दोस्तों चलिए सीधे डाइव करते हैं एक ऐसे डार्क अर्बन लेजेंड में जो बनारस की उन पुरानी रहस्यमयी गलियों में कहीं बहुत गहराई में दफन है। आज के इस विश्लेषण में हम जिस खौफनाक कहानी को डीकोड करने वाले हैं उसे द लॉस्ट हवेली ऑफ बनारस कहा जाता है। ये सिर्फ कोई रैंडम भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सवाल उठाती है। क्या वाकई कुछ जगहों को दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए लिटरली डिलीट किया जा सकता है? इस पूरे लेजेंड का सबसे बड़ा और साइकोलॉजिकल हुक एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है। गूगल मैप्स पर आखिर गायब क्या है? जरा इमेजिन कीजिए, एक पूरी की पूरी हवेली जो किसी भी डिजिटल मैप, किसी भी सैटेलाइट इमेज पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन फिर भी हर साल कोई ना कोई नया इंसान, कोई नया किराएदार उसके अंदर शिफ्ट हो जाता है। कैसे? ये एक ऐसी जगह है जहां बनारस जैसे सदियों पुराने शहर की डार्क मिस्ट्री हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के फेलियर के साथ आकर टकराती है। तो चलिए इस रहस्य को समझने के लिए सीधा उस रात में चलते हैं। टाइम था रात के ठीक 12:37। बारिश अभी रुकी थी और बनारस की उन तंग गलियों में गीली मिट्टी और अगरबत्ती की वो एक टिपिकल सी मिलीजुली महक हवा में तैर रही थी। घाटों पर आरती कब की खत्म हो चुकी थी, लेकिन शहर पूरी तरह सोया नहीं था। और ठीक इसी मोमेंट पर कबीर नाम के एक ट्रैवल व्लॉगर के फोन पर एक अनजान मैसेज पॉपअप होता है। अब सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि उस मैसेज में लिखा क्या था। मैसेज था, अगर असली बनारस देखना है तो खूनी गली के एंड तक जाना। और इसके ठीक नीचे एक बहुत ही पुरानी अजीब सी हवेली की एक ब्लर फोटो अटैच थी। पर कैच क्या पता है? खूनी गली नाम की कोई जगह बनारस के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है ही नहीं। लेकिन बस इसी एक अनजान मैसेज ने कबीर के अंदर एक ऐसी जानलेवा जिज्ञासा जगा दी, एक ऐसा कीड़ा जगा दिया जो उसे सीधा उस अनजानी लोकेशन की तरफ खींच ले गया। अगली शाम कबीर अपना कैमरा गियर लेकर उस पुराने इलाके की तरफ निकल पड़ा। और वहां ना माहौल में एक बहुत ही अननेचुरल सा शिफ्ट था। एक तरफ तो वो नॉर्मल बनारस था, एकदम तेज आरती की आवाजें, लोगों की भारी भीड़, बिजली की उलझी हुई तारें और एक गजब की वाइब्रेंट एनर्जी। लेकिन जैसे ही कबीर का जीपीएस सिग्नल ड्रॉप होता है और वो इस खूनी गली में कदम रखता है, सब कुछ बदल जाता है। एकदम डेड साइलेंस। एंट्री पर बस एक फीका सा लाल निशान था और गली इतनी ज्यादा संकरी थी कि अगर दोनों हाथ फैलाएं तो दीवारें टच हो जाएं। बिल्कुल क्लॉस्ट्रोफोबिक। उस अजीब सी गली में अंदर घुसने से ठीक पहले नुक्कड़ पर खड़े एक बहुत ही बूढ़े चाय वाले ने कबीर को देखकर एक अजीब सी चेतावनी दी थी। उसने कहा, जहां से आवाज आए वहीं मत जाना। बहुत ही स्पेसिफिक और चिलिंग वार्निंग थी ये। लेकिन क्योंकि कबीर को अपने व्लॉग के लिए एक किलर कंटेंट चाहिए था, उसने इस सीरियस वार्निंग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और बेधड़क आगे बढ़ गया। हवेली के मेन गेट के पास पहुंचते ही वो भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप बिना किसी आवाज के खुल गया। अंदर का नजारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दीवारों पर पुरानी फैमिली पोर्ट्रेट्स टंगी थीं, लेकिन उन सब में चेहरों को बुरी तरह से खरोच दिया गया था। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात क्या थी? धूल भरे फर्श पर बिल्कुल ताजे पैरों के निशान मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी ठीक उसके कुछ सेकंड पहले ही चलकर अंदर गया हो। उस खौफनाक सन्नाटे के बीच अचानक ऊपर बालकनी से एक आवाज गूंजी। अंधेरे में सफेद साड़ी पहने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी और उसने बस 2 शब्द कहे, तुम लेट हो। कबीर ने जब थोड़ा घबराते हुए उसे बताया कि उसे एक मैसेज आया था और पूछा कि वो मैसेज आखिर भेजता कौन है, तो उस औरत का जो जवाब था ना, वो खून जमा देने वाला था। उसने कहा, हवेली खुद। मतलब समझ रहे हैं? वो इमारत सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं थी, वो खुद में एक जिंदा सांस लेती हुई एंटिटी थी। अब यहां से पेस एकदम तेज हो जाती है। आंगन के साइड में एक बंद कमरा था, उसके दरवाजे पर प्राचीन संस्कृत में कुछ उकेरा हुआ था। कबीर के ट्रांसलेशन ऐप ने स्कैन करके सिर्फ एक ही शब्द डिटेक्ट किया, मत जगाओ। और ठीक उसी सेकंड उसके माइक में एक बहुत तेज स्टैटिक आवाज आई और उसके हेडफोन्स में किसी ने बिल्कुल साफ फुसफुसाते हुए कहा, ऊपर मत देखना। कबीर की तो मानो सांस ही रुक गई थी। वो पूरी तरह फ्रीज हो गया था। उसे अपनी पीठ के पीछे किसी की प्रेजेंस साफ महसूस हो रही थी, लेकिन मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। हवा एकदम खाली थी। लेकिन सामने आंगन के उस सूखे फाउंटेन में अब अचानक से पानी भर चुका था और उस पानी की परछाई में कबीर को अपने ठीक पीछे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। सफेद कुर्ता, धुंधला चेहरा और उसकी गर्दन एक बहुत ही अननेचुरल, नामुमकिन से एंगल पर टूटी हुई थी। जब कबीर ने घबराकर अपना कैमरा सीधे पीछे घुमाया तो वहां कुछ भी नहीं था। वो परछाई गायब हो चुकी थी। लेकिन अब
रियलिटी ने टूटना शुरू कर दिया था। कबीर की नज़र अपने कैमरे के रिकॉर्डिंग टाइमर पर पड़ी और वो उल्टी दिशा में चल रहा था। 32 मिनट से 31, फिर 30, 29। लिटरली उस हवेली के अंदर का समय खुद ब खुद पीछे की तरफ जा रहा था। ये इम्पॉसिबल था। और तभी एक बहुत ही कान फाड़ देने वाली तेज आवाज ने उस भारी सन्नाटे को चीर दिया। हवेली के अंदर से अचानक एक घंटी बजने लगी, ठीक 7 बार। टन टन टन। ऊपर बालकनी से वो बूढ़ी औरत पूरी ताकत से चिल्लाई, कमरा बंद करो। और एक ही झटके में हवेली की सारी खिड़कियां जोर से एक साथ बंद हो गई। पूरा का पूरा आंगन एक बेहद गहरे भयानक अंधेरे में डूब गया। इस टोटल डार्कनेस और पैनिक के बीच कबीर के फोन की स्क्रीन अचानक से ब्लिंक हुई। एक नोटिफिकेशन था, न्यू रेजिडेंट डिटेक्टेड, यानी नया निवासी डिटेक्ट किया गया। कबीर बुरी तरह घबराकर मेन गेट की तरफ भागा ताकि किसी तरह बाहर निकल सके, लेकिन वहां पहुंचकर जो उसने देखा, एग्जिट गायब हो चुका था। वो बड़ा सा लकड़ी का गेट अब ईंटों की एक सॉलिड दीवार में बदल चुका था। हवेली ने उसे लिटरली पूरी तरह से अपने अंदर सील कर लिया था। अब कबीर एक इम्पॉसिबल लूप में, एक पागलपन में फंस चुका था। वो एक दरवाज़ा खोलता, भागकर अंदर जाता और वापस उसी सेम कॉरिडोर में निकल आता। उसे वही सेम खरोचे हुए चेहरे वाले चित्र दिखते। वो फिर बदहवास होकर भागता, कोई और दरवाज़ा खोलता और फिर से वहीं पहुंच जाता। वो एक ऐसी अंतहीन भूल भुलैया में भाग रहा था जहां हर एक दरवाज़ा उसे वापस उसी जाल में, उसी पॉइंट पर लाकर धकेल रहा था। भागते भागते, बुरी तरह हांफते हुए वो एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां एक पुराना सा प्रोजेक्टर चल रहा था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे डरावना पैराडॉक्स सामने आता है। उस स्क्रीन पर कोई और नहीं, कबीर खुद दिख रहा था, लेकिन उसका एक बहुत ही बूढ़ा, सफ़ेद बालों वाला और एकदम खाली, खौफनाक आंखों वाला वर्जन। वो फ्यूचर कबीर कैमरे में देखकर एक बहुत ही डेस्परेट वार्निंग दे रहा था, अगर तुम ये देख रहे हो तो बाहर मत निकलना। चलिए यहां 1 सेकंड के लिए रुकते हैं और इस साल पर थोड़ा गौर करते हैं। 1948। जब कबीर वापस आंगन में पहुंचा तो वो बूढ़ी औरत अब नीचे खड़ी थी। जब कबीर ने उससे हिम्मत करके पूछा कि आखिर वो है कौन, तो उसने बहुत ही शांत, ठंडी आवाज में कहा कि वो कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि वो भी एक गेस्ट थी जो 1948 में वहां आई थी। वो दशकों से वहां फंसी हुई थी, क्योंकि ये हवेली लोगों को रहने नहीं देती, बस उन्हें अपनी यादों में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेती है। और ये बात कितनी सच थी, इसका सबूत तुरंत मिल गया। दीवारों पर जो पुराने पोर्ट्रेट्स लगे थे वो अचानक से बदलने लगे। उनमें से एक खाली फ्रेम में कबीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा और उसके नीचे लिखा था, कबीर शर्मा, निवासी। और वो जो आंगन का फाउंटेन था ना, उसका पानी बिल्कुल काला पड़ गया। उस काले पानी में से अलग अलग दशकों के दर्जनों चेहरे बाहर की तरफ देखकर एक साथ फुसफुसाने लगे, घर आ जाओ। ये था उस हवेली का असली पैरासिटिक नेचर। अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे इंटेंस और क्लाइमैक्स पॉइंट पर, बचने की स्ट्रैटेजी। कबीर ने बिना सोचे अपना कैमरा उठाया और उसे उस काले पानी वाले फाउंटेन में जोर से पटककर चकनाचूर कर दिया, ताकि हवेली की वो मेमोरी कमजोर हो सके। अचानक पूरी हवेली भूकंप की तरह हिलने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगी। तभी कबीर के दिमाग में उस चाय वाले की चेतावनी गूंजी। वो तुरंत उस दरवाजे की तरफ भागा जिसके पीछे से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, जहां एकदम सन्नाटा था। और उसी दरवाजे को खोलने पर उसे एक छोटी सी संकरी सीढ़ी मिल गई जो नीचे नॉर्मल दुनिया की तरफ वापस जा रही थी। कबीर किसी तरह भागकर बाहर मणिकर्णिका घाट के पास निकल आया। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, बाहर की दुनिया वैसी की वैसी थी। लेकिन जब वो अपने कमरे पे गया और उसने किसी तरह अपने उस टूटे हुए कैमरे के करप्टेड फुटेज को रिकवर किया, तो उसे ये आखिरी फ्रेम मिला। वीडियो के एंड में हवेली की दीवार पर कबीर का वो नया चित्र लगा हुआ था और उसके ठीक नीचे बहुत ही साफ बड़े अक्षरों में लिखा था, वापसी बाकी है या रिटर्न पेंडिंग। अब आप सोचेंगे कि कबीर तो बच गया, कहानी खत्म, है ना? लेकिन जरा उस रात के समय पे गौर कीजिए, जब पूरा का पूरा बनारस गहरी नींद में सो रहा था। ठीक रात के 3:11 पे कबीर के फोन की स्क्रीन जलती है। एक अननोन सेंडर से मैसेज आता है और ये वो मोमेंट था जब इस पूरे लेजेंड का सबसे बड़ा, सबसे अल्टीमेट ट्विस्ट सामने आता है। उस नए मैसेज में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखी थी, नए गेस्ट आ रहे हैं, गेट खोल देना। और उस मैसेज के साथ जो नई फोटो अटैच थी ना, उसमें हवेली के मेन दरवाजे के पास और कोई नहीं बल्कि खुद कबीर खड़ा था, मुस्कुराते हुए। ये तस्वीर इस खौफनाक सच पर मोहर लगा देती है
कि भले ही कबीर का फिजिकल शरीर बचकर बाहर आ गया हो, लेकिन उसकी असली आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उस हवेली की लूप में परमानेंटली फंस चुकी थी। तो इस पूरे विश्लेषण का क्रूशियल पॉइंट यह है कि कुछ जगहें इंसान खुद नहीं ढूंढता, बल्कि वो जगहें खुद अपने शिकार को ढूंढ लेती हैं। ये डार्क हवेली ऐसे ही लोगों को अपना टारगेट बनाती है जो या तो बहुत अकेले होते हैं या फिर जिनके अंदर एक जानलेवा क्यूरियोसिटी होती है। बनारस बहुत पुराना है और ये शहर सब कुछ याद रखता है। आज के सोर्स मटेरियल का ये डीकोड हमें इस एक फाइनल और प्रोवोकेटिव सवाल पर लाकर छोड़ता है, अब अगला दरवाजा कौन खोलेगा? उम्मीद है इस डीप डाइव ने इस लेजेंड को एकदम क्लियर और फैसिनेटिंग बना दिया होगा। ऐसे ही किसी नए रहस्य के विश्लेषण के साथ हम फिर मिलेंगे।